अच्छा, अगर जो है आज मैं आपसे बात करूँ कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर काम करना बहुत ही ज़्यादा जो है वो आसान है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर प्रोडक्ट्स हंट करना बहुत ज़्यादा आसान है और इनके जो ऑथेंटिक होलसेलर्स हैं, अगर हम जो है उनको सोर्स करते हैं तो वो आपको जो है वो 900 मिलियन प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफ़र करते हैं, आपको जो है वो देने के लिए और आप उनके साथ बिज़नेस करके जो है वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स उनकी लेकर 20% जो है वो ऑफ भी ले सकते हो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आप लोगों को जो है ये सारी क्राइटेरिया जो है वो कैसा लगेगा अगर आप लोगों ने जो है वो अमेज़न के साथ बिज़नेस करना हो? सब लोगों के लिए जो है वो एक लाइक बेस्ट क्राइटेरिया रहता है कि अगर उनको जो है वो इतनी ज़्यादा आसानियाँ जो है वो मिल जाए अपने बिज़नेस के अंदर और उनके लिए जो है वो गोल्डन क्राइटेरिया इससे बढ़कर जो है वो नहीं हो सकता। क्योंकि प्रोडक्ट्स का क्राइटेरिया ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हार्ड क्राइटेरिया। अगर आप लोगों ने जो है वो अमेज़न जैसी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो काम करना है, कुछ टाइम के लिए टिकना है अमेज़न जैसी कंट्री के अंदर और उसके साथ जो है वो गोल्डन प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट्स को सेल क्या करना है हमने मार्केट के अंदर। कौन से मॉडल की तरफ जाएँगे, कौन-सा क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे अपने बिज़नेस के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर। क्योंकि यूएसए जैसी कंट्रीज़ या यूके जैसी कंट्रीज़, कनाडा जैसी कंट्रीज़ ये एक टॉप कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है आप एक अच्छे लेवल के ऊपर जाकर बिज़नेस भी कर सकते हो। बट जब इन कंट्रीज़ की अगर आप बात करते हो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर, तो यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है और उसी के साथ उससे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि आपको जो है इनके सप्लायर्स नहीं मिलते ऑथेंटिक। फिर लोग क्या करते हैं चाइना की तरफ भागते हैं। चाइना जैसे ही प्रोडक्ट्स को लेकर आएँगे यहाँ पर लिस्ट करने की ट्राई करेंगे, अकाउंट अपने जो है वो सस्पेंड करवा के चुप करके जो है वो साइड पे हो जाएँगे। ऐसा क्राइटेरिया हमें जो है वो नहीं चाहिए। आज मैं उन लोगों की तरह जो है वो बात नहीं करूँगा क्योंकि जिस तरह जो है वो आपको नॉलेज एक लोकल नॉलेज जो है आपको बताया जाता है और आप लोग कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्राइटेरिया आपको जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिए जो है वो मार्केट के अंदर इन रखेगा। उसके बाद ही आप जो है वो अपने अकाउंट सस्पेंड करवा के चुप करके साइट के ऊपर जाकर बैठ जाओगे। आज हम बात करेंगे एक ऑथेंटिक होलसेलर्स, एक ऑथेंटिक क्राइटेरिया के जिससे आप जो है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल तक एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस जो है वो प्लान करने के बारे में सोच सकते हो। चाहे वो आपका होलसेल एफबीए बिज़नेस हो, चाहे वो आपकी ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस हो। ये दोनों बिज़नेस अब कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है वो आप अलाउ नहीं है, अमेज़न अलाउ नहीं करता। अमेज़न सब चीज़ें अलाउ करता है। एफबीएम जो है वो 90% से ज़्यादा एफबीएम सेलर बैठे हैं। एफबीएम वाले बंदे भी बैठे हैं मार्केट के अंदर, बट क्राइटेरिया क्या है, वो एक लीगल तरीके से काम करते हैं। आपने ड्रॉप शिपिंग को एक इल्लीगल एक्टिविटी बना दिया, ठीक है? यहाँ पर जो मेन क्राइटेरिया होता है वो एक ऑथेंटिक होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर जैसी मार्केट के अंदर, चाहे वो यूएसए मार्केट हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जैसी मार्केट हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री हो, वो सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म वही ऑफ़र करेगा कि मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, वो सेफ़ रहें। अमेज़न भी यही चाहता है और आप लोगों को भी सेफ्टी के साथ रखकर बिज़नेस करने के लिए जो है वो ऑफ़र दी जाए। बट आप लोग जो है वो ये चीज़ क्राइटेरिया जो है वो नहीं मानते, आप जो है वो मिसयूज़ करते हो अपने उनके क्राइटेरिया का, उनके मॉडल्स का, तभी आप लोग जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। तो आज के बिज़नेस के अंदर हम जो है ये सारी चीज़ों के बारे में जो है वो समझेंगे। अच्छा, हमें जो है सबसे पहले ये देखना है कि अगर आप लोग जो है वो मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, बिज़नेस प्लान करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में जो है वो थोड़ा-सी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मॉडल्स के ऊपर उस दफ़ा जो है वर्किंग के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर जो है हमें एक सबसे ज़्यादा टॉप लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है, अगर मैं यहाँ पर जो है कुछ प्रोडक्ट्स की बात करूँ, जैसे कि ये प्रोडक्ट एक लिस्ट हुई पड़ी, ऑलरेडी जो है वो लिस्ट चल रही है, ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं बड़ी। उसने जो है वो 37,000 जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ लिए हुए हैं, ठीक है? एक प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर इन है, जिसने 37 रिव्यूज़ लिखे हुए हैं और $25 की ये जो है वो प्रोडक्ट्स हैं पड़ी। अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर मी टू सेलर्स मतलब अदर सेलर्स की बात कीजिए तो यहाँ पर $25 की अमेज़न सेल कर रहा है। उसी के साथ अदर मेंबर जो हैं 33 की, 49 की, 49 की, $53 की, $56 तक जो है ये मार्केट प्राइस आ रही है और उससे भी अब जा रही है, अगर उनकी डिलीवरी को भी आप ऐड कर दो। तो ये प्राइसेज़ जो हैं इसी तरह इंक्रीज़ होती रहती है और डिक्रीज़ भी होती रहती है। मार्केट के ऊपर जो है वो चलता है कि आप लोग जो है वो कितना प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। अब ये सारा क्राइटेरिया पॉसिबल किस तरह है? अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, अगर आपने जो है वो एफबीए करना है, अगर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, कुछ भी कर लें, काम अमेज़न के ऊपर ही करना है, तो ऑथेंटिसिटी के साथ आप किस तरह लॉन्ग टर्म बिज़नेस जो है वो प्लान कर सकते हैं और इस चीज़ के बारे में जो है वो सोच सकते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अमेज़न सेलर सेंट्रल का रहता है। अगर आपने कभी भी अमेज़न के अंदर एंट्री करनी है बिज़नेस के लिए, बिज़नेस क्राइटेरिया के लिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेल करूँ या फिर जो है वो अमेज़न के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट्स को उठाकर जो है उनके साथ मीटू करूँ और उनके ऊपर जो है वो बिज़नेस प्लान करूँ, होलसेल का हो चाहे एफबीएम का हो, तो उन सभी के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट अमेज़न सेलर सेंट्रल है। अमेज़न सेलर सेंट्रल की एक बेसिक रिक्वायरमेंट आपका अपना पासपोर्ट है, आपका अपना आईडी है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है और उसके साथ ईमेल, ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं। बट उससे एक मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपकी जो है कंपनी का।
कंपनी अकाउंट जो है वो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अपनी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। एज़ अ इंडिविजुअल अमेज़न ऑफ़र करता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है? आके मुझे ये बता रहे होते हैं कि सर अमेज़न तो ऑफ़र करता है, बट हमें जो है वो क्यों नहीं जाना चाहिए? इसलिए नहीं जाना चाहिए, इन फ्यूचर आप लोगों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करने को मिलती है, और प्रॉब्लम फ़ेस करने के साथ अपने आप पर्सनल डिटेल्स के ऊपर अपनी डिटेल्स को वेस्ट करके बैठते हो। तो इसीलिए मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, हमेशा यही रिकमेंडेशन देता हूँ कि आपको जो है वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंपनी ओपन करनी चाहिए, और कंपनी ओपन के साथ फिर आपको जो है आपको अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। अपनी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर एक पर्सनल अकाउंट्स के बेनिफिट होते हैं, एक बिज़नेस अकाउंट्स के बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? पर्सनल अकाउंट के अंदर शायद 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेनिफिट्स हों, बट आपके बिज़नेस के अंदर एज़ ए कंपनी आपको जो है हर जगह सपोर्ट मिलती है, आपके बिज़नेस के अंदर, आपकी वर्किंग के अंदर। तो मैं आपको इसीलिए रिकमेंडेशन देता हूँ कि हमेशा कंपनी अकाउंट आप ओपन करें। अब कंपनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिन लोगों के पास कंपनी है वो तो अपने अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं, बट जिन लोगों के पास नहीं है वो आप डायरेक्टली जो है वो अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर आ जाएँ। सर्विसेज़ सेशन के अंदर आकर आप जो है वो डिफरेंट सर्विसेज ऑफर देखेंगे यहाँ पे, जैसे एलएलसी फॉर्मेशन है, यूके फॉर्मेशन है, और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर जिनके पास कंपनी नहीं है वो आके अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो है वो डिटेल्स वगैरह जो है वो मेंशन आप दे सकते हैं। एंड सेकंड चीज़ यहाँ पर जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, अगर आप लोगों ने जो है वो कंपनी अप्लाई करनी है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके, यूएसए की करनी है, यूके की करनी है, ऑस्ट्रेलिया मार्केट करनी है, यूएई मार्केट के अंदर करनी है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है कंपनी फॉर्मेशन करवा सकते हैं। कंपनी जैसे ही डॉक्यूमेंट्स टीम आपको फॉरवर्ड करती है, वन बाय वन करके जैसे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ के अंदर आते हैं, उसी बिहाफ के ऊपर, कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपने अमेज़न सेलर सेंटर क्रिएशन करनी है। अब क्रिएशन का जो स्टेप है, क्रिएशन की जो वर्किंग है, वो ऑलरेडी मैंने जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक है ये हमारा, उसके अंदर डिटेल के साथ समझाई हुई है। अगर आप लोगों ने जाके देखना है तो आप लोग जाकर जो है वॉच कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है कि हमें स्टार्ट क्या करना चाहिए। अमेज़न के ऊपर जो है वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए जो है वो पॉसिबिलिटीज़ क्या है? हम जो है वो क्या करना चाहिए? किस तरह हम वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं? किस तरह बिज़नेस को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं? कौन से मॉडल की तरफ जाना चाहिए? हमें ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए, हमें होलसेल करना चाहिए, फिर ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए। हम एक-एक चीज़ों को जो है वो समझ लेते हैं। बाकी फिर डिटेल के साथ आप लोग जो है वो कवर अप क करते रहना उन सब चीज़ों के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में। अब ड्रॉप शिपिंग है क्या चीज़? देखो, ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है वो 90% जितना भी काम होता है वो सारी चीज़ें खुद कंट्रोल करते हो आप। मतलब ये है कि अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर जब भी कोई ऑर्डर आएगा, जैसे कि कोई प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है, जैसे कि ये प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया, आप इस जो है वो मीटू सेलर के अंदर बैठे हैं या आपने अपनी लिस्टिंग क्रिएट की है। अब जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा, आपके सेलर सेंटर के ऊपर ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर आने के बाद आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर रहते हुए आपने उसकी फुलफिलमेंट थर्ड पार्टी, जो भी आपका ऑथेंटिक होलसेलर है, होलसेलर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑथेंटिक होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर कोई भी है, आपने वन बाय वन करके जैसे जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं आपने उनको अपनी जो है वो डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है और पेमेंट करनी है, वो उसी बिहाफ के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करवा देगा। अब जैसे मान लें कि यहाँ पर जो है वो आप बैठे हो 56 के अंदर, ठीक है, 56 के अंदर ये आपकी डिटेल्स हैं और ये आप बैठे हो, और पीछे से यही प्रोडक्ट आपको जो है जैसे कि आपका होलसेलर है, वही आपको होलसेलर अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर आपको $56 के अंदर ऑर्डर रिसीव हुआ है, और आपका जो होलसेलर है वो आपको प्रोडक्ट्स ये डिलीवर करवा रहा है $20 के अंदर, ठीक है। अब वो $20 आपने पे करना है, पे करने के बाद आपको जो है वो कस्टमर तक डिलीवर करवा देगा आपके प्रोडक्ट्स। अब वो कस्टम पैकेजिंग भी हो सकती है, और वो जो है आपका जो ऑथेंटिक सोर्स है उसके बारे में जान के मैं आगे जो है डिटेल के साथ बात करता हूँ कि क्या-क्या उनके बेनिफिट्स होते हैं आपके बिज़नेस के अंदर। बट बात जो मेन है, वन बाय वन करके ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवर करवाना, उसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, और थर्ड पार्टी जो है वो आप शिपमेंट्स वगैरह करवा रहे हैं, और थर्ड पार्टी आप जो है अपना बिज़नेस हैंडल कर, आप दरमियान में बैठे हैं अपने घर के अंदर, आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे हैं, आप अपने घर के अंदर बैठे हैं, हर जगह आप जो है वो इसको बैठ के मैनेज कर सकते हो। कुछ नहीं, बस ऑर्डर्स का वेट करना है, ऑर्डर्स आपके हाथ के अंदर आएँगे, आपके अमेज़न सेलर सेंटर के अंदर आएँगे, उसी बिहाफ के ऊपर वन बाय वन करके आप जो है वो कर सकते हो। अब एक और सेकंड अल्टरनेट, कि अगर मुझे जो है वो ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, मुझे एफबीए करना है। अब एफबीए बिज़नेस और ज़्यादा सेफ्टी वाला हो जाता है। एफबीए के अंदर आप जो है अपने होलसेलर से प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज़ करके अमेज़न वेयर हाउस के अंदर छोड़ देते हैं। अब अमेज़न ही जाने उसकी फुलफिलमेंट, उसकी टाइमिंग, उसकी ड्यूरेशन, उसकी जो है वो लेबलिंग, उसकी डैमेज, ईच एंड एवरीथिंग अमेज़न खुद मैनेज करेगा। आपने कुछ भी मैनेज नहीं करना, आपका क्योंकि वो काम नहीं है। आपने जो काम करना था प्रोडक्ट्स वाला, वो आपने अमेज़न वेयर हाउस के अंदर रख दिया। अब अमेज़न इसी बिहाफ के ऊपर जो है वो मैनेज करेगा, और आपके बिज़नेस को जो है वो ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा। क्यों? यहाँ पर जो है वो अमेज़न आपके लिए जो है वो पॉजिटिव रास्ते और ज़्यादा जो है वो ओपन कर देता है, और कस्टमर भी जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं अमेज़न एफबीए के अंदर, ठीक है। बस सिंपल सी वर्किंग यही है कि आपने जो है वो इसके अंदर कुछ नहीं करना होता है। जो लोग, जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, जो लोग नहीं मैनेज कर सकते, वो अपना जो है वो एफबीए का बिज़नेस लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एफबीए के अंदर जो है वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। जैसे ही कोई प्रोडक्ट्स आउट होने लगती है, ठीक है, आपके वेयर हाउस से, तो आपने जो है उसको रीफिल करना है दोबारा से, बस इतना काम है। मतलब 100 क्वांटिटी पहुँचाई, आपको लगा कि 10 क्वांटिटी पीछे रह गई हैं, तो दोबारा से आपने अगर उसकी 100 क्वांटिटी पहुँचानी है, या फिर आपने जो है दोबारा से उसकी 500 क्वांटिटी पहुँचानी है, या 5000 पहुँचानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? अगला क्राइटेरिया आपके ऊपर है कि आप सेल्स कितनी करना चाहते हो, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन तो पता ही है कि आपको जो है प्रॉफिट मार्जिन इसमें से हर प्रोडक्ट्स के ऊपर हो रहा है, बट आपने ये चीज़ देखनी है कि आपको जो है प्रोडक्ट्स के
बदले वो चीज़ें जो है वो कितना आगे बेनिफिट्स दे रही हैं और आपने कितना दोबारा उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आती है कि अगर हमने जो है वो दोनों चीज़ों को कवर अप कर लिया, अगर हमने ड्रॉप शिपिंग देखी है या फिर हमने एफबीए देखा है, अगर हमने अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, ब्रांड स्टार्ट करने के लिए ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक जो है वो पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है बड़ा, और उसके लिए अलग वीडियोस मैंने बना के रखी हुई हैं। अगर आपने किसी ने ब्रांड के रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो, ठीक है? बाकी अगर ब्रांड के बारे में बात की जाए तो ब्रांड के अंदर जो है अगर किसी ने अपना ब्रांड स्टार्ट करना है तो वो जो है वो सारा का सारा क्राइटेरिया जो है वो आपका ज़ीरो से स्टार्ट होता है। आपने मार्केटिंग भी अपनी देखनी है, आपने प्रोडक्ट्स भी अपनी देखनी है, आपने डिज़ाइनिंग करवानी है, आपने कंटेंट ईच एंड एवरीथिंग, आपने स्पॉन्सर देखने, हर चीज़ वो आपकी जो है वो अपनी होती है। आपने ज़ीरो से ही स्टार्ट करना होता है अपने ब्रांड को, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की भी आपको एक अच्छी चाहिए। कम से कम एक इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो पास होनी चाहिए $40,000, $30,000, 20,000 से अबव आपके पास होना चाहिए। तभी आप जो है वो मार्केट के अंदर थोड़ा सर्वाइव कर पाओगे। वजह ये है कि आपको जो है वो एक ब्रांड स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, चाहे वो जो मर्ज़ी मार्केट हो, चाहे वो यूएस मार्केट प्लेस है, चाहे वो यूके मार्केट प्लेस है, ठीक है? और प्रोडक्ट्स के नीश प्रोडक्ट्स, और किन्हीं लोगों के पास जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। कोई इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स रख के बैठा है और वो ये सोचता है कि मैं जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़न के ऊपर लॉन्च करूँगा। कोई कहता है मेरे पास ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर ही प्रोडक्ट्स हैं, मैं इधर से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करूँगा। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है आप जिस भी कंट्री के अंदर हैं, एज़ ए नॉन रेज़िडेंट आप जिस भी कंट्री के अंदर आप स्टार्टअप ले सकते हैं। अगर आप इंडिया से बैठे हैं, सऊदीया से बैठे हैं, दुबई के अंदर बैठे हैं, अगर आप अपना स्टार्टअप लेना चाह रहे हो ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर या यूएस मार्केट के अंदर, यूके मार्केट के अंदर, आप ईज़िली स्टार्टअप कर सकते हो। कोई वहाँ पर होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ना नहीं भी है ना उस कंट्री के अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपके बिज़नेस के अंदर। आप ऑस्ट्रेलिया वाला भी वही काम करता है और आपने भी वही काम करना है। डिफ़रेंस किसी चीज़ का जो है वो नहीं आता। अच्छा, एक और चीज़ आती है, अब जो है हम होलसेलर्स की तरफ जाते हैं, ड्रॉप शिपर्स की तरफ जाते हैं बिज़नेस के अंदर, कि कुछ लोगों का ये प्लान होता है कि हम जो है वो अली एक्सप्रेस के साथ मिलकर इनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे। अब इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो आप सेल करने स्टार्ट तो कर दोगे, लेकिन क्या वो आप जो है वो मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकोगे? मार्केट के अंदर जो है वो जो इनकी प्रोडक्ट्स को सेल करके आप लोग जो है वो क्या बेनिफिट्स ले सकोगे इनके? तो उसके अंदर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो आंसर्स होते हैं। आप जो है वो एक तो डिलीवरी टाइमिंग देखी जाए और आपके बिज़नेस को देखा जाए तो ये एक फ़ज़ूल आइडिया। उसके साथ एक सीजे ड्रॉप शिपिंग है पड़ी, ये भी आपका जो है वो आइडियाज़ जो हैं वो बिल्कुल बेकार आइडियाज़ होते हैं कि अगर हम जो है इनके साथ मिलके अपना जो है वो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न के ऊपर जो है वो एक्सपैंड करेंगे। इसी तरह आटोडीएस है, ये सारे के सारे प्लेटफ़ॉर्म एक ही जैसे काम करते हैं, ठीक है? तो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म आपको जो है वो कभी भी सेफ़ नहीं रखता, वो आपके लिए हमेशा मतलब नेगेटिव पॉइंट से ही आता है आपके दिमाग के अंदर, और नेगेटिव पॉइंट ही आप लोगों के लिए जो है वो बिज़नेस के लिए बनता है। तो कभी बेनिफिट्स नहीं बनते आपके काम के अंदर। उसकी वजह ये है कि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म, चाहे इस ये तो भी मैंने 3 आइडियाज़ आपको दिए हैं, ये जस्ट एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके लिए समझने के लिए। इसी तरह के जो है वो मार्केट के अंदर मिलियंस ऑफ जो है वो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हैं, ठीक है? और ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों के लिए जो है वो एक ज़हर की तरह काम करेंगे आपके बिज़नेस के अंदर, कि आपको जो है वो पता भी नहीं होगा और आप लोग जो है उनके साथ काम करना ही स्टार्ट करेंगे और आपको पता लगेगा कि अमेज़न ने आप लोगों के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं आपके बिज़नेस के अंदर, ठीक है? चाहे वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बात करते हैं। तो कहीं न कहीं आपको जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, सेफ्टी जो है वो कहीं पर भी नहीं है। सेफ्टी कहाँ पर होती है आपके बिज़नेस के अंदर, चाहे वो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, चाहे आप जो है वो लाइक एफबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको जो है हमेशा सेफ रहना पड़ता है। अब इन सब चीज़ों के अंदर जो है मेरे पास आप लोगों के लिए एक बेस्ट आइडिया है, बेस्ट आइडिया के साथ वो है अमेज़न। चाहे आपने बिज़नेस करना है, चाहे आपने जो है वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बिज़नेस करना है, शॉपिफ़ाई पे करना है, इट्स पे करना है, तो मैं आपको जो है वो होलसेलर जो है वो रिकमेंडेशन दूँगा। होलसेलर एक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है और होलसेलर भी है, ये आपको जो है वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, जिसके अंदर जो है वो डायरेक्टली 900 मिलियन जो है इनकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, 20 मिलियन इनके पास जो है वो ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अब जिनको आप जो है वो रीसेल कर सकते हो अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट, इट्स और शॉपिफ़ाई और मल्टीपल जितने भी बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं बिज़नेस करने के लिए, आप उनके ऊपर जाकर सेल कर सकते हो। बट इनका जो है वो कुछ क्राइटेरिया है, आपको इनके साथ मिलकर जो है लाइक होलसेल अकाउंट ओपन करना पड़ता है। होलसेल अकाउंट ओपन करते ही आपको जो है ये 1 मिलियन प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं और इनके पास जो है वो 20% आपको जो है वो ऑफ दिया जाता है। रिमेनिंग इनके जो है वो 60 डेज़ अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने जो है वो अगर इनके साथ अपना यूएस के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर 45 कंट्रीज़ के अंदर ये काम करते हैं। जिस कंट्री के अंदर जो है वो अगर आपने बिज़नेस करना हो तो इनके ऑथराइज़्ड जो भी लाइक मतलब कंपनीज़ हैं, आप उनके साथ कंपनीज़ ओपन करेंगे उस कंट्रीज़ के अंदर, इनको अपनी कंपनीज़ को फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद आपको जो है ये आपके बिज़नेस के अंदर आपको हेल्प करेंगे। लाइक 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की, ये 900 मिलियन तक जो है वो आप नहीं पहुँचोगे स्टार्टिंग के अंदर। ये जो 900 मिलियन की प्रोडक्ट्स हैं, ये उसके ऊपर 1 मिलियन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता करके एडिशन करेंगे आपके कैटलॉग के अंदर।
ठीक है? 900 मिलियन प्रोडक्ट्स जो है वो आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलती, ये दिमाग के अंदर आप जो है वो डाल लें। अच्छा, एक और चीज़ कि इनके बिज़नेस के अंदर जो है वो एक बेनिफिट्स की ही बेनिफिट्स हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप लोगों ने जो है वो अमेज़न के साथ काम करना है, अपना जो है वो इंटरनेशनल बिज़नेस स्टार्ट करना है, ब्रांड स्टार्ट करना है, तो आपको जो है वो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स इनके साथ जो है वो देखने को मिलेंगे। अब वो बेनिफिट्स कौन से हैं, किस तरह आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो और इनकी वर्किंग क्या है, वो चल के अब जो है हम डिस्कस करते हैं। पहला क्राइटेरिया इनका जो है, अगर बिज़नेस की बात की जाए तो सबसे पहले आपने जो है अपना होलसेल अकाउंट ओपन करना है। ये देखा, होलसेल अकाउंट आपने जो है आकर इनके साथ ओपन करना है। हम जो है इनके साथ पहले मेंशन है पड़ा अपना होलसेल अकाउंट की जो है हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स के लिए हमारे पास कॉन्टैक्ट करना है होलसेल अकाउंट के लिए, और उसके बाद 1 बिलियन प्रोडक्ट्स की जो है वो रिक्वेस्ट करनी है। चाहे आपने प्रोडक्ट्स पैकेजिंग ऑलरेडी इनके साथ काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बात करनी है, पैकेजिंग के रिलेटेड बात करनी है, शिपमेंट के रिलेटेड, परचेजिंग के रिलेटेड बात करनी है, यहाँ पर आके अपना जो है मैसेज टाइप करेंगे कि जो चीज़ आप अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं, रिक्वेस्ट क्या करना चाहते हैं इनके बारे में, आप जितने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आप यहाँ पर आके एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर ये सारी की सारी कंपनी डिटेल्स मेंशन है, कंपनी डिटेल्स आप वन बाय वन करके फिल आउट करेंगे। फिल आउट करने के बाद आपने जो है यहाँ पर आपने एग्री करके सबमिट करवा देना। आपका काम यहाँ से ख़त्म है बड़ा। काम अब होलसेलर का स्टार्ट होता है, वो आपको जो है वो अप्रूवल देगा इन प्रोडक्ट्स के बिहाफ के ऊपर। जैसे ही आपको प्रोडक्ट्स मिलती है, प्रोडक्ट्स मिलने के बाद, मतलब प्रोडक्ट्स अभी स्टार्टिंग के अंदर नहीं मिलेंगे, अभी आपको जो है ये वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद इनका नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि आपको ये करेंगे कि अपना जाकर अपना होलसेलर का स्टोर कार्ड जाके परचेज़ करें। अब वो क्या चीज़ है उसको जाके हम जो है वो डिस्कस करते हैं जब आप वेरीफाई हो जाएंगे इनकी तरफ से। होलसेलर का कार्ड की तरफ अगर हम विजिट करें तो इनके जो है वो 979 मिलियन जो है वो एक्टिव कार्ड्स हैं इस टाइम, और इनका जो है होलसेलर का स्टोर कार्ड ये अवेलेबल है। इसकी जो प्राइस है वो $119 इसकी जो पर ईयर की प्राइस है। ठीक है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं कार्ड्स के, आगे चल के हम जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनकी मेंबरशिप जो है वो मेंबरशिप का क्राइटेरिया क्या है पड़ा। सबसे पहले आपने जो है इनके साथ ये सारा क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आपने होलसेल एप्लीकेशन जो कि मैंने डिस्कस की है ये वाली, होलसेल एप्लीकेशन को आपने जो है ये डिटेल के साथ फिल आउट करना है। देने के बाद अथेंटिक सारी की सारी, क्योंकि इनकी जो है वो फेक आपने जो है वो कहीं पर कोई डिटेल्स नहीं डालें, कोई मिसिंग डिटेल्स ना हो और फेक डिटेल्स ना हो। अगर आपने ऐसा किया आपको जो है शायद ये किक भी करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि ये आपको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपको कंफर्मेशन मेल आती है कि आपको जो है आपका होलसेल अकाउंट आपका ओपन हो चुका है, उसके बाद आपने जो है वो डायरेक्टली थर्ड स्टेप के अंदर इनकी परचेज़ करनी है। $119 की जो है वो इनकी कार्ड की परचेजिंग करनी है। फोर्थ के अंदर जैसे आप कार्ड परचेज़ कर लेते हैं उसी के बाद आपको डायरेक्टली आपको 1 मिलियन प्रोडक्ट्स का जो है कैटलॉग वो आपको फॉरवर्ड किया जाता है। और फिफ्थ के अंदर कुछ है ही नहीं, आपने डायरेक्टली उसके बाद जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करना है, स्टार्ट सेलिंग कर देना है। ठीक है, अब वो रीसेलिंग आप जो है कहीं पर भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और किस क्राइटेरिया के अंदर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी 1 मिलियन प्रोडक्ट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब इनकी बात कर लेते हैं होलसेलर के कार्ड्स के बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स की अगर बात करोगे तो मेरे जो है वो 90% जो है यहाँ से प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होती है। 3% हर परचेजिंग के ऊपर जो है मुझे कैशबैक मिलता है। 3% कैशबैक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो मिल रहा होता है हमें, क्योंकि परचेजिंग हमारी बहुत ज़्यादा चल रही होती है। और उसी के अंदर जो है अगर हमें कैशबैक मिलता रहे, क्योंकि डेली के ऑर्डर जो हैं वो 5000 रहते हैं, 2000 रहते हैं, 1000 रहते हैं, किन्हीं के 10000 रहते हैं। जैसा कि मेरा क्राइटेरिया 1 लाख 2 लाख, अब हमारा जो है वो डेली बेसिस के ऊपर सभी चीज़ों को मिलाकर अगर हम अपना ऑर्डर्स वैल्यू देखें तो हमारी जो है वो इतनी बन जाती है। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है अगर हमें कैशबैक मिलना स्टार्ट हो जाए दैन फिर हमारे बिज़नेस के अंदर और ज़्यादा बेनिफिट्स भी हो जाता है। मतलब एक प्रॉफिट मार्जिन अलग से एक और बच रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आती है हमारे पास कि यहाँ पर अगर आपने इनके होलसेलर के साथ कार्ड्स के बेनिफिट्स की बात करनी है तो ये जो आपने परचेजिंग की है अभी कार्ड की $119 के कार्ड की, तो उसके ऊपर जो है ये $50 इंस्टेंट आपके अकाउंट के अंदर कैशबैक हो जाता है। ठीक है, मतलब आपने $119 की परचेजिंग की है तो $50 आपको जो है वो कैशबैक हो जाएगा। तो ये भी आपको जो है वो $69 का आई थिंक बनेगा आपका, तो वो आप जो है वो उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड जो है इनके कस्टम पैकेजिंग की। कस्टम पैकेजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है, बट ये हमारे मेंबरशिप कार्ड के अंदर ही ये जो है हमें कस्टम पैकेजिंग भी ऑफ़र करते हैं। अब कस्टम पैकेजिंग है क्या चीज़ और हम इससे अवेल किस तरह कर सकते हैं? देखो, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि मान लो कि ये प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट आपको कस्टमर ने ऑर्डर किया है, ऑर्डर करने के बाद अब आपने कस्टमर को डिलीवर करवानी है। उसको ये पता है कि आपने ये प्रोडक्ट जो है वो उसको ये पता है कि उसने ये प्रोडक्ट अमेज़न से परचेज़िंग किया है। अब अगर आप जो है किसी और स्टोर्स की, जैसा कि कोई भी स्टोर्स है, अगर आप जो है होलसेलर की बात करो, होलसेलर अपनी ही पैकेजिंग में आपको फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दे कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स शायद ज़्यादातर ना बोलें तो बट उनमें से 2-3 भी ऐसे निकल आएँ तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं कि हमने जो है जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए, प्रोडक्ट्स तो सेम है, बट जो हमारा क्राइटेरिया था अमेज़न वाला वो फुलफ़िल नहीं हुआ। ठीक है, वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो यहीं पर जब आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट्स, तो वो कस्टम पैकेजिंग भी ये आपके जो है हर ऑर्डर के ऊपर आपको ऑफ़र की जाती है कि अगर आपने होलसेलर की पैकेजिंग लेनी है तो तब भी आपको ऑफ़र किया जाएगा। अगर आपने कस्टम, क्योंकि जब आप ऑर्डर कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पर ये चीज़ मेंशन होती है, कस्टम पैकेजिंग करना है
या फिर आपने जो है वो डायरेक्टली होलसेलर की पैकेजिंग यूज़ करनी है। तो आप कस्टम पैकेजिंग पे सिलेक्ट करेंगे और कस्टम पैकेजिंग जो है वो कस्टमर तक जाएगी और कस्टम पैकेजिंग के अंदर व्हाइट लेबल पैकेजिंग होती है, कोई ब्रांडिंग उसके ऊपर नहीं होती, ठीक है? तो वो कस्टमर तक जो है वो डिलीवर होती रहती है प्रोडक्ट। इसके बाद जो है वो 4th क्राइटेरिया के ऊपर कि जिन कंट्रीज़ अभी इन्होंने यूएस मेंशन किया हुआ है और जो है वो जिन 45 कंट्रीज़ के अंदर ये काम करते हैं, उनके अंदर इनकी जो है वो शिपमेंट फ्री है। ठीक है? शिपमेंट के लिए जो है वो अलग से चार्जेज़ आपको पे करने पड़ते थे, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ से कैंसल हो जाती है कि आप जो है अगर इनके साथ अगर आपने काम करना है तो कस्टम पैकेजिंग के साथ-साथ आपको फ्री शिपमेंट भी मिलती है। लोगों का दरमियान में क्राइटेरिया ये होता था कि सबसे पहले होलसेलर आपने देख लिया कोई भी, अगर इसी मान लो इसी होलसेलर को, आपने होलसेलर देख लिया दरमियान में, अब आपको अलग से वेयर हाउस परचेज़ करना पड़ता था। वहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट जाती थी वेयर हाउस के अंदर आपके, वहाँ से अलग चार्जेज़ देने पड़ते थे, उनकी पैकेजिंग चेंज होती थी, वहाँ से शिपमेंट फिर कस्टमर तक होती थी। तो फिर जो कॉस्ट आपकी बन रही है $12 की, $15 की, $20 की, ये एक्स्ट्रा आपका एक प्रॉफिट मार्जिन था जो कि अब आप जो है कस्टमर को यहाँ से डील करके सिर्फ पैकेजिंग चेंज करने के चक्कर के अंदर आप अपने $20 जो है वो वेस्ट कर बैठते हो और आगे से जो प्राइसेस हैं वो भी फिर इंक्रीज़ करनी पड़ती हैं आपको, जिससे आपको सेल्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अच्छा, यहाँ से फ्री शिपमेंट आपको मिल जाती है ओवरऑल जहाँ जहाँ तक ये जो है वो काम करते हैं। अब उसके साथ फिर नेक्स्ट आती है कि इनका जो 90 डेज़ का जो है फ्री वेयर हाउस स्टोरेज प्लान भी है इन्हीं के अंदर। अब अमेज़न तक प्रोडक्ट जो है वो एफबीए करके हमने जो है वो प्रोडक्ट्स डिलीवर करवानी है, बट अमेज़न जो है वो स्पेसिफिक आपको टाइम देता है 20 डेज़ के अंदर, 30 डेज़ के अंदर ये जो प्रोडक्ट है मेरे तक लेके आना। तो यहाँ पर अगर आपने परचेसिंग पहले कर ली है तो आपको जो है होलसेलर 90 डेज़ तक ऑफर करता है कि आप स्टोरेज रख सकते हैं मेरे वेयर हाउस के अंदर 90 डेज़ के लिए। उसके अंदर फिर आप लेबलिंग करवाएँ, कस्टम पैकेजिंग करवाएँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है इनका फिजिकल कार्ड का। ये जो फिजिकल कार्ड है इनका, एक ऑनलाइन कार्ड है और एक फिजिकल कार्ड है, दोनों आपको दिए जाते हैं। फिजिकल कार्ड आपको जो है वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी अवेलेबल है, ये आपको जो है फ्री डिलीवरी आपके घर तक जो है वो मिल जाएगी आपको। ये वो सारे बेनिफिट्स हैं जिसको आप अवेल कर सकते हो। इनकी कोई एनुअल फीसेस नहीं है, ठीक है? ये बात याद रखना कि अगर आप जो है $119 एक दफ़ा परचेज़िंग करते हैं, $50 तो वैसे ही आ गया हाथ में। $69 $70 जो है वो आपका लाइफ टाइम ही चल सकता है अगर आप उसको चलाना चाहो। मतलब 1 साल इसको मैंने यूज़ किया अपने बिज़नेस के अंदर, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि भई मुझे डेली इसको यूज़ करना है। पूरा 1 साल कभी भी आप उसको जो है वो यूज़ करना चाहें, आप यूज़ कर सकते हैं उसको और यूज़ करने के साथ मतलब एक नॉर्मल एवरेज प्राइसेज़ के ऊपर जो है वो आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको नेक्स्ट ईयर जो है आपको फ्री दिया जाएगा। उसके ऊपर आपको जो है वो चार्जेज़ नहीं है इनके, ठीक है? इनके कोई एनुअल चार्जेज़ नहीं है। 3% इनके जो है वो होलसेलर फ्रेश के ऊपर, बेस्ट सेलर्स के ऊपर 3% आपको ऑफ मिल जाता है। होलसेलर.com मतलब इनकी वेबसाइट के ऊपर 3% आपको जो है वो कैशबैक मिल जाता है। तो बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं बड़े। अगर कॉन्टैक्ट अस की बात की जाए तो इनके साथ बात करने के लिए आप जो है डायरेक्टली अगर आपने होलसेल अकाउंट ओपन करना है तो होलसेल की तरफ जाओगे, सारी डिटेल्स दे दोगे। अगर आप न्यू हो, अगर आपको जो है वो आइडिया नहीं है, देन फिर इनके जो है वो ईमेल यहाँ पर जो है वो मेंशन है बिज़नेस। तो अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो आप जो है यहाँ पर अपनी डिटेल्स मेंशन करके इनको जो है वो सेंड कर सकते हैं। कोई भी आपके जो है वो सवाल वगैरह होते हैं, तो ये आपको जो है वो रिस्पॉन्स करके आप इनके साथ बिज़नेस अटैच कर सकते हैं। तो देखो ऑस्ट्रेलिया मार्केट जो है वो होलसेलर्स की तरफ से, बिज़नेस की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो एक तंग करती है हमेशा। तो मैंने जो है वो आपको ये क्राइटेरिया दे दिया है। अगर आप इनके साथ काम करना चाहो होलसेलर के साथ, 45 कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर, ठीक है, यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, हर जगह जो है ये 45 कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं। तो अगर आपने जो है अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ, ऑथेंटिक होलसेलर्स प्रोडक्ट के साथ, तो आप इनके साथ अपना जो है वो होलसेल अकाउंट ओपन करके इनके साथ बिज़नेस कर सकते हैं। बाकी अगर नेक्स्ट स्टेज की बात की जाए, ट्रेनिंग की तरफ बात की जाए, देखो जितना मैंने कवर अप करने की ट्राई करता हूँ, तो इससे हज़ारों गुना और ज़्यादा नॉलेज होता है जो कि आपके बिज़नेस के अंदर चाहिए होता है। ठीक है, आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए। अभी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ क्योंकि हर बंदा एक स्पेसिफिक कंट्री से होता है, स्पेसिफिक उसके पास इन्वेस्टमेंट होती है और स्पेसिफिक ही उसका अपना क्राइटेरिया होता है बिज़नेस स्टार्ट करने का, अपना लाइक माइंडसेट होता है। तो मैं जो है वो डायरेक्टली वन टू वन ट्रेनिंग ऑफर करता हूँ, जिसको हम लाइव ट्रेनिंग बोलते हैं। लाइव ट्रेनिंग के अंदर जो है वो आप वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर आते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने बिज़नेस के बारे में। अगर आपने यूएस स्टार्ट करना है, यूके स्टार्ट करना है, कनाडा मार्केट के अंदर, वर्ल्ड वाइड टॉप कंट्रीज़ के अंदर अगर आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, देन मैं आपको वन टू वन ट्रेनिंग जो है वो ज़रूर ऑफर करूँगा। वन टू वन ट्रेनिंग डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि अगर आप न्यू हैं तो उस तरीके से आपको जो है वो डील किया जाएगा, एक एक्सपर्ट लेवल के ऊपर आपको जो है पहुँचाया जाएगा। और अगर आप जो है वो $1 मिलियन, $50,000, ठीक है, और 5 लाख जितना भी आप अर्निंग कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपने $1 मिलियन जो है वो जनरेट कर लिया, तो उसको 100 मिलियन किस तरह बनाना है, तब भी आपको जो है वो ज्वाइन करनी पड़ेगी अपनी वन टू वन लाइव ट्रेनिंग। अब ये लाइव ट्रेनिंग आपको जो है वो सपोर्ट करेगी आपके बिज़नेस के अंदर, चाहे आप न्यू हैं, चाहे आप जो है वो मार्केट के अंदर अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्क्रीन के ऊपर नंबर, आप स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अमेज़न लीड सेलर वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आपने वन टू वन ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं।
बाकी कहीं पर भी कोई भी आपको इश्यू आता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई चीज़ समझनी है आप लोगों ने, तो डायरेक्टली जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर। किसी ने अपना बिज़नेस स्टार्टअप लेना है, तो बिज़नेस स्टार्टअप के लिए भी आपको जो है वो डायरेक्टली ऑफ़र दी जाती है। तो आप कॉन्टैक्ट करके अपना जो है वो बिज़नेस